Assalamualaikum everyone. Here we back again with our ongoing series of what's happening in music industry. So again एक के बाद एक नई न्यूज़ हमारे सामने निकल कर आ रही है। एक से बढ़कर एक हंगामा देखने को और सुनने को मिल रहा है। पर अब एक और सनसनीखेज खबर सामने आ चुकी है। बहुत सैडेस्ट न्यूज़ सामने निकल कर आई है और ये हमारे पड़ोसी मुल्क से भी एसोसिएटेड है, यानी कि इंडिया इसमें इंक्लूडेड है इस पूरी न्यूज़ में, इस पूरे इंसिडेंट में। हमें कुछ इस तरह का देखने को मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे एक रिनाउंड लेजेंडरी म्यूजिशियन है जिनका नाम है फैसल कपाडिया, वो इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट करते हैं। उस स्टोरी को देखने के बाद क्यों आप रियलाइज़ करेंगे कि इंडिया कितनी हद तक डर चुका है और कितनी हद तक नीचे गिर सकता है, वो आपको फैसल कपाडिया की स्टोरी से पता लग जाएगा। आप वो स्टोरी अपनी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने एक पोस्ट, एक ईमेल शेयर किया है जो उन्हें यूट्यूब की तरफ से और गूगल की तरफ से रिसीव हुआ है। इसमें आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है कि उनको उनकी चैनल के रिगार्डिंग इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यूट्यूब को एक लेटर मसूल होता है या उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मसूल होती है कि ये चैनल हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है व्यूअर्स को। ये सब कुछ इसमें मेंशन है। इसी के मद्देनज़र यूट्यूब कहता है आपके हम चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं इंडिया में। और यही नहीं, इसी के साथ साथ यूट्यूब कहता है कि आप जो फ्यूचर में अपलोडिंग्स करेंगे या आपके कोई सॉन्ग्स आएंगे या जो भी आपकी वीडियोस आएंगी आपके यूट्यूब चैनल पर, वो इंडिया में नहीं देखी जा सकती, ब्लॉक होंगी। ये अभी एक केस था जो कि हमें बिग थैंक्स टू फैसल कपाडिया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और हमें देखने को मिला। और इससे हम क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया अब इंस्टाग्राम अकाउंट्स को तो बैन कर ही रहा था और अपने मुल्क में हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को तो बैन कर ही रहा था, चाहे वो फिर फवाद खान हो, हानिया मीर हो या तमाम जो हमारे म्यूजिशियंस आर्टिस्ट हैं, सबको उन्होंने बैन किया। और अब यहाँ ही नहीं रुका इंडिया ने हमारे जो आर्टिस्ट या क्रिएटर्स हैं, जो उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको भी वो वहाँ पे बैन कर रहा है, यानी कि एज आ सिक्योरिटी थ्रेट। मेरी समझ से बाहर है कि इंडिया इतना कैसे गिर सकता है, कि इतना आपको डर है हमारे म्यूजिशियंस से भी अब कि आप उनकी यूट्यूब चैनल्स को भी इंडिया में बैन कर रहे हैं। तो इससे आप क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की इंटेंशंस क्या हैं। इंडियन गवर्नमेंट की सिर्फ और सिर्फ इंटेंशंस ये हैं कि चाहे उनके लोग ये समझ रहे हैं जी हमें इंडिया वाले, हमारी इंडियन गवर्नमेंट सिक्योर कर रही है, कि आपकी गलत फहमी है, वो आपको अंदर ही अंदर इस तरह से ट्रैप कर रहे हैं कि कल को आपका इंडिया दूसरा नॉर्थ कोरिया बन जाएगा, जब आपको बाहर की कोई भी न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी और आप वहाँ पे ट्रैप होके रह जाएंगे और आपका इंडिया दूसरा नॉर्थ कोरिया बन जाएगा, जब आप बाहर से किसी से भी राब्ते में नहीं रहेंगे और आपको वो ही दिखाएंगे जो आपको वो दिखाना चाहेंगे और आपको उस पर सिर्फ और सिर्फ बिलीव करना पड़ेगा और आप रहेंगे हमेशा अंधेरे में, जैसे आप अंधेरे में रह रहे हैं। जैसे आपने पहलगाम अटैक की सारी की सारी जो जिम्मेदारी थी वो हम पर डाल दी, यानी कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था। आपने फिर उसके बाद अटैक्स किए, देन जब आपको रिप्लाई मिला तो देन आपके जो एक सो कॉल्ड यूट्यूबर हैं जिनका नाम है ध्रुव राठी, उन्होंने भी एक रिसेंटली वीडियोस बनाई। हर 2 मिनट बाद, हर 30 सेकंड बाद वो एक आर्टिकल शो कर रहा था, एक सोर्स के ज़रिए जी दिखा रहा है जी, वो भी सारे सोर्सेज उसके अपने ही इंडियन मीडिया और इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स के शाया किए गए आर्टिकल्स से। तो इतना ये गिर सकते हैं और इतना ये डिग्रेड कर सकते हैं और कह रहे हैं जी, ध्रुव राठी कहता है कि FATF की लिस्ट में हमें डाल दिया जाए। क्या वो सब अंधे हैं, ये सब बहरे हैं जिनको कुछ नज़र नहीं आता? अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है तो अमेरिका, IMF सब वहाँ पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आपसे भी कहीं ज़्यादा वो पाकिस्तान को जानते हैं और समझते हैं। अगर उनको FATF में डालना होगा वो डाल देंगे, बट आपकी क्या औकात है? आप सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स, आप कुछ सोर्सेज और कुछ आर्टिकल्स की बदौलत हम ब्लेम कर रहे हैं और हमारे मुल्क को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और देन फिर आप इंस्टाग्राम तक नहीं रुकते, आप हमारे आर्टिस्ट को डिग्रेड कर रहे हैं, हमारे आर्टिस्ट के यूट्यूब चैनल्स को वहाँ पे बैन कर रहे हैं। इससे ही आपका वो स्टैंडर्ड, आपका वो लेवल पता लग जाता है कि आप कितना गिर सकते हैं। हमने आज तक ऐसी घटिया और गिरी हुई हरकत आज तक नहीं की जो आप अब कर रहे हैं। आपने यूट्यूब चैनल्स बंद किए और साथ ही साथ सरप्राइजिंगली जो यंगस्टर्स के प्रोड्यूसर हैं, जो कि उन्होंने भी एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें अब उनको ट्विटर पे वार्निंग मसूल हुई थी और ट्विटर पे भी उनको बैन कर दिया था, उनके अकाउंट को इंडिया में। सो आई थिंक सो कि
इंडिया वाले, अब जो इंडिया की उनकी गवर्नमेंट है वो हमें सून एज पॉसिबल हर जगह ही अपने मुल्क में बैन कर देगी। वो इस चीज़ से खुश हो जाएंगे क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ कर ही यही सकते हैं कि बैन करेंगे और बैन करते रहेंगे। बट इससे ना आपको कोई फ़ायदा होगा, ना हमें कोई नुकसान होने वाला है। सो जो करना है आप करते रहें, ठीक है। अगर आप बैन कर रहे हैं तो हम में ऐसी काबिलियत है, हम इतना औरा रखते हैं कि हमें आप बैन करने पर मजबूर हो गए हो। सो ठीक है, आप कर सकते हो, बट एक रियलिटी थी आपका, एक सो कॉल्ड हिडन फेस था आपके यूट्यूबर्स का या आपकी जो न्यूज़ आउटलेट्स का, वो मैंने आपके सामने क्लियर करके रख दिया है कि काइंडली स्टॉप डूइंग दोस नॉनसेंस थिंग्स। यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर रहे हो, इंस्टा ब्लॉक कर रहे हो, ट्विटर ब्लॉक कर रहे हो, क्या कर लोगे? अपनी ही आवाम को गुमराही में रखना चाहते हो और अपनी ही आवाम को वो नॉर्थ कोरिया वाला एनवायरनमेंट देना चाहते हो। तो मेरा मकसद यही था आप तक ये वीडियो बना के पहुंचाना, कि आपको अवेयर करना कि ये सिचुएशंस चल रही हैं और ये कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है इन फ्यूचर, वो भी मैंने आपको आइडिया करवा दिया। मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडिया विल बिकम द नेक्स्ट नॉर्थ कोरिया अगर ऐसा ही चलता रहा तो। उनकी आवाम, उनकी जो अभी जोश बलबले वाली ऑडियंस है, क्योंकि जो हो चुका है, जिस तरह की इन्होंने हार फेस की है, जो उन्होंने डिफीट्स देखी हैं, उसके बाद तो वो अपने आप को बस रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और अपने व्यूअर्स को, अपनी ऑडियंस को, अपनी ही नेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो बाहर के किसी भी न्यूज़ और किसी भी उस सोर्स से कनेक्ट ना हो पाएँ जिससे उनको रियलिटी पता लग सके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह हम अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री और तमाम हैपनिंग्स हैं उनको हम कवर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टाइम इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।